नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और आपको पता है कि हमारी चल रही है मैराथन सीरीज, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। स्टार्ट। तो मैं आपके लिए आपकी मैराथन सीरीज के दो टॉपिक्स लेके आई हूँ, एलसीएम, एचसीएफ एंड परसेंटेज, यानी कि लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त एवं प्रतिशतता परसेंटेज। तो शुरू करते हैं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त को क्या बोलते हैं हम? लासा। क्या बोलते हैं? लासा। और महत्तम समापवर्त को क्या बोलते हैं? मासा। क्या बोलते हैं? मासा। मैं यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लेके आई हूं। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं वो भी लेके आऊंगी। एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, गॉट इट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आगे चलते हैं। मैं बता दूं आपको एलसीएम यानी कि लासा क्या होता है। एलसीएम यानी कि लासा क्या होता है, तो शुरू करते हैं यहां से। लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। कोई भी संख्या, जो संख्या दे रखी है उनसे पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित, यानी कि डिवाइड हो जाए। यहां पे मैं लिख देती हूं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मैराथन के क्वेश्चंस लेके आई हूं, लेकिन मैं आपको टॉपिक थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित यानी डिवाइड हो जाए, ठीक है। या फिर उनके पहाड़े में आती हो, पहाड़ा पढ़ते हैं ना हम, जितनी भी संख्या उनके पहाड़े में आती हो। पहाड़े में तो जब आएगी ना, जब वो विभाजित होगी, वो लासा कहलाती है, ठीक है। ओके, पूर्णतः विभाजित हो। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। मैं आपको वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग में नहीं कराऊंगी, मैं बताऊंगी कि आप अपने एग्जाम में टाइम कैसे बचा सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं। मासा क्या होता है? यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? मासा यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ऊपर क्या कर रहे थे हम कि जो दी गई संख्या है उससे वो संख्या डिवाइड हो जाए, यानी कि जो संख्या आएगी वो डिवाइड हो जाए। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं हम कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या करे? डिवाइड करे, वो होती है मासा, यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ठीक है, ओके। मैं यहां पे आपके लिए लिख देती हूं, विभाजित संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। विभाजित यानी डिवाइड करे। आपने विभाजिता के नियम पढ़े होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6। आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? जो अभाज्य नंबर होते हैं उसमें किसी चीज को तोड़ना। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्याओं में किसी के गुणनखंड करना।
2 3 5 7 11 13 सो ऑन, बहुत सारी होती हैं। आगे चलते हैं, विभाज्यता के नियम। अगर आप विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे तो आपके लिए एलसीएम एचसीएफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और भी बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं वो भी इजी हो जाएंगे। विभाज्यता के नियम याद रखना, ये विभाज्यता के नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई 2। जैसे कि अगर कोई संख्या के इकाई के स्थान पर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 है, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, ये मैं आपको ना पीडीएफ दिलवा दूंगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसकी लिंक आपको इसमें ज्वाइन करवा देती हूँ, सॉरी लिंक पिन करवा देती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सहवाज्य संख्या क्या होती है? सहवाज्य संख्या कौन सी होती है? सहवाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता, यानी कि उनका मासा क्या होता है? 1 होता है। मासा क्या होता है? 1 होता है। यानी कि जब हम उनके 2 गुणनखंड करते हैं, तो जब उनको मैच करते हैं तो कोई भी गुणनखंड सेम नहीं होता 1 के अलावा। आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है 204, 1190 और 1445 का मासा क्या होगा? अगर आप इसका मासा निकालें तो निकालने के कई तरीके हैं। क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। चलो मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि 2 संख्या लेंगे जिनका अंतर सबसे कम होगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गुणनखंड करके दिखा देती हूँ आपको, विधि करके दिखा देती हूँ। 1190 से 1445 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? 255। कितना बचेगा? 255। 255 से जब हम 1190 को डिवाइड करेंगे तो 255 गुणा 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1020। कितना आएगा? 1020। यहाँ पे बचेगा 170। 170 से हम 255 को भाग देंगे तो कितना है, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और कितना बचेगा? 85। 85 से जब हम 170 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा? 2 बार जाएगा। 85 टू द 170। तो क्या इसका एचसीएफ 85 हो सकता है? चेक करते हैं। अभी एक नंबर और रह गया है, अगर जो ये 85 है इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा तो ये मासा होगा, अगर नहीं करेगा तो इसका कोई गुणनखंड मासा होगा। तो करते हैं 170। कितना बचा? 34। 34 से हम 85 को करेंगे, कितना हुआ? 68। कितना बचा? 17। 17 से 34 को करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 34। तो यहाँ पे इसका मासा क्या है? 17। यहाँ पे इसका मासा क्या होगा? 17 होगा। ये तो थी हमारी लॉन्ग डिवीजन, यानी कि भाग विधि। ये तो भाग विधि थी। अब मैं बताऊंगी आपको मेथड, दूसरा मेथड, जिससे कि आप इजीली कर सकते हैं, इन चीजों को इजीली कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होगा कि हम वो संख्या लेंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। वो 2 संख्या लेंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, और उनके अंतर को ले लेंगे। कितना आ गया इन दोनों के बीच का अंतर? 255। अब जो एचसीएफ होगा, अब जो मासा होगा, वो या तो ये संख्या होगी या इसका गुणनखंड होगा। तो मुझे पता है, मैं यहां से चेक कर सकती हूँ कि 255 तो किसी का भी मासा नहीं है, तो मैं इसके गुणनखंड करती हूँ। तो कितने हो जाएंगे? क्या मैं इसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं? 5 गुणा 51। 51 हो सकता है, लेकिन 51 क्या कर सकता है? 51 से भी सारे नंबर क्या नहीं हो रहे? डिवाइड नहीं हो रहे। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 17। ठीक है, समझ में आ गया?
ये ट्रिक थी। मैं इतना बड़ा करूंगी, बहुत ज्यादा मेरा टाइम जाएगा, तो इससे बढ़िया हम कौन सा मेथड यूज करें, सेकंड मेथड। जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो मैं बड़ी संख्या है, यानी कि जिनके बीच में अंतर कम होता है उनका अंतर लेते हैं, और उसका या तो वो अंतर ही मासा होगा, अगर अंतर मासा नहीं होगा तो उनका उसका गुणनखंड होगा। 720 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 720 के। अब मैं अगर 720 को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुणे 360, 2 गुणे 360 कई तरीकों से लिख सकती हूँ। अब मैं 360 के फैक्टर कर सकती हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 गुणे 180, सॉरी 240, 3 गुणे 240, 240 के फैक्टर कर सकती हूँ यहां से। और कैसे लिख सकती हूँ, 5 गुणे कैसे लिखूंगी मैं इसको, 5 गुणे 124, 5 गुणे 124 मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं सीधे सीधे इसको क्या करने वाली हूँ, मैं इसको गुणनखंड विधि से करने वाली हूँ। गुणनखंड विधि से मैं इसके क्या निकालने वाली हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालने वाली हूँ, इसके फैक्टर, यानी कि गुणनखंड निकालने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे ये करके दिखा देती हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। ओके, 720 कितना है, 720। अभाज्य नंबर कौन सा है, पहला होता है 2, हम 2 से भाग देके देखेंगे, अगर 2 से जाएगा तो 2 से करेंगे, कितना आएगा 360, फिर 2 से जा सकता है, फिर कितना आएगा 180, फिर 2 से जा सकता है, कितना आएगा 90, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 45, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 15, फिर 3 से देंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से देंगे कितना आएगा 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 को, ये 4 बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की घात 4, और इसको क्या लिख सकती हूँ 3 की घात 2 और 5 की घात 1, यानी कि पावर। अब मैं क्या करूंगी, जब मुझे ये निकालना होता है कि कुल कितने गुणनखंड हुए, तो जो इनकी पावर्स होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं, कितने हुए 7। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट काउंट कर सकती हूँ, कितने हो गए, मैं डायरेक्ट काउंट भी कर सकती हूँ, कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, युग्म में यानी कि जोड़ा है। 14 और 35 हमें वैसे ही दिख रहा है कि ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 इनमें कॉमन है, तो ये तो होगा नहीं। 31 और 93 हमें दिख रहा है कि ये 31 या 93 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 32 और 62 यानी कि इनके दोनों के अंत में क्या है 2, तो ये तो 2 से भाग जा सकता है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो मैं 18 और 25 को करके देखती हूँ। ये चीजें ना हमें दिमाग में रखनी होंगी कि जैसे विभाज्यता के नियम हो गए, इसके पीछे 2 है तो मुझे पता चल जाए कि 2 से भाग चला जाएगा इसमें। तो 18 के क्या होंगे 1 2 3 6 9 18, और 25 के 1 5 25, तो इसमें कॉमन क्या है सिर्फ 1। तो ये 18 और 25 का जो जोड़ा है वो क्या होगा, सह अभाज्य, सह अभाज्य। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 7700 है। यदि दोनों में से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अगर हमें लासा और मासा दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लासा गुणा मासा बटे में पहली संख्या, बटे में पहली संख्या। तो मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लूंगी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी 11 गुणे 7700 बट्टे में 275, कितना हो जाएगा 275। कर लेंगे 11 से 275 काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचे 5, 11 पंजे 55, कितना आ गया 25। 7700 को 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे सीधा, मैं डायरेक्ट काट देती हूँ। 25 दिया कितने होते हैं 75, यानी 25 3 जा 75,
बचे कितने 2, यानी कि यहाँ पे 20 हो गए, 20 में नहीं जाएगा तो शून्य लगेगा, फिर एक और 0 ले लेंगे तो 200, 25 अट्ठे 200, यानी कि 25 8 जा 200। आप इसको 2 से 5 से काट सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया क्योंकि मुझे इस 25 का टेबल आता है। मैं यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको 20, ठीक है, 25 अट्ठे 200। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का मासा 18 है तथा अनुपात 3:5 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा। हमें पता है अगर किसी संख्या अनुपात में है और उसमें से मासा निकल गया है, अब वो क्या है, कोप्राइम है, यानी कि सहवाज्य है, तो वो पहले संख्या क्या होगी, मासा से मल्टीप्लाई हो रखी होगी। मासा अनुपात क्या होता है, किसी नंबर से, एक ही नंबर से दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देना, यानी कि भाग दे देना, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी 3 गुणा 18 और 5 गुणा 18। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मुझे पता है मासा गुणा लासा क्या होता है, मासा गुणा लासा क्या होता है, संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमें पता है। ये मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं यहाँ पे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए लासा मासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की एक क्लास लेकर आ जाऊंगी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 54 इंटू 90 अपॉन 18, 18 3 जा 54, यानी 18 3 54, 9 3 27, तो 90 तिया कितना हो जाएगा 270। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी और मैं आपके लिए इस पूरे टॉपिक पे वीडियोस भी लेके आ जाऊंगी। कमेंट में बता दीजिए अगर प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ये मैंने 3:5 था, वो क्या था, वो नंबर का अनुपात था, यानी कि जब उसको मासा से भाग कर देंगे तो वो नंबर इस अनुपात में रह जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। इन संख्याओं का लासा क्या होगा, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, मुझे पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, मासा गुणा लासा, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। सहअभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, मैं पीछे बता चुकी हूं, 1 होता है। तो लासा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 117 ही तो हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जब 117 है तो उसका लासा भी कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 117। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऊपर नहीं बताया, यहाँ पे बता देती हूँ कि जो सहअभाज्य संख्या होती हैं तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है, या फिर ये बोल दो कि उनका गुणनफल उनके लासा यानी कि एलसीएम के बराबर होता है। ये मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके लासा के बराबर होता है या फिर उसका एलसीएम होता है। बात एक ही है, ये बात ध्यान में रखना। ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूं आपको क्वेश्चन करते हुए, इन पॉइंट्स को याद रखना, ट्रिक्स को याद रखना। 3 कपड़े मापने की छड़िया की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। कपड़ों की वह छोटी से छोटी लंबाई जो किसी भी छड़ से पूरी तरह मापी जा सके।
यानी कि हमारे पास 3 छड़ी हैं जिनकी लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है इसने कि वो कपड़े की छोटी से छोटी लंबाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लासा लेंगे। तो लासा कौन सी विधि से ले रहे हैं हम यहाँ पे, गुणनखंड विधि से ले लेते हैं। ये हो जाएगा 48। आगे चलते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 32, यहाँ पे 16, 40 का आधा, ये 16 होगा ध्यान से, हाँ 40 का आधा 20 और 48 का 24। ये तो आप कर लेंगे। 16 का आधा 8, 10 का 20 का 10 और 24 का 12, 4, 5 और 6, 2 से करेंगे 2, 2 से देंगे 2, 5 और 6, फिर 2 से करेंगे 2, 2 का क्या आएगा 1, 5, 3, 3 से करेंगे 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 1। देख पा रहे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले मैं इसको साइड में लिख लेती हूँ। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे अपना टाइम बचाना है। हम यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से करके दिखा दे रही हूँ। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 960। कितना आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। ये याद रखना, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर। तो 960 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 960/100 मीटर। तो जब 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे कितना बचेगा 9.6, यानी कि 9.60 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत इजी था। आगे चलते हैं। 4 घंटियां 6, 4, 8 और 14 के अंतराल पर बजती हैं, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, और वो 12 बजे बजना प्रारंभ हुई। फिर वे किस समय बजेंगी? क्या निकालेंगे यहाँ पे? हमें पता है इनमें लासा निकाला जाता है। किसका? 4, 6, 8, 14 निकालते हैं यहाँ पे। 2, 3, 4 और 7, 2 सॉरी यहाँ पे 1, 3, 2 और 7, 2, 1, 3, 1, 7, 3, 1, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो 8 3 जा 24, 24 7 जा 168। कितना आता है 168। क्या है यहाँ पे 168 सेकेंड। अब इसको मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 60 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो 168/60। अब इसको जब मैं 60 से भाग करूंगी तो कितना आएगा? यहाँ पे कर लेते हैं 168, 2 जा 120, 60 दूनी 120, बचे कितने? कितने बचे? 0 में से 8 गया, सॉरी 8 में से 0 गया 8, और 6 में से 2 गए 4, यानी कि 2 मिनट 48 सेकेंड। कितना बचा? कितनी देर बाद बजेंगी वो अब एक साथ? 2 मिनट 48 सेकेंड। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। 12 बज रहे हैं, तो 12 बज के 0 मिनट और 00 सेकेंड हो रही है। तो ये अब कितने बजे बजेंगी? 2 मिनट 48 सेकेंड। तो मैं ऐड कर दूंगी, तो क्या आएगा? 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, देख पा रहे हैं मैंने कैसे यहाँ पे ऐड कर दिया टाइम को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। आगे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे
1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। यानी कि एक संख्या है जिसमें इतने से भाग देंगे तो इतना बचेगा। कोई संख्या है जिसको इतने, किसी संख्या से भाग देंगे इनको तो इतना बचेगा। तो मैं क्या करती हूं, जितना बचेगा उसको पहले ही हटा देती हूं, यानी कि जो शेषफल होगा उसको हटा दूं तो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो मैं वही करती हूँ, 1050 में से 43 घटा देती हूँ तो कितना आएगा 1007, और 1250 में से 31 घटा देती हूँ तो कितना आएगा 1229, और 1650 में से 7 घटा देती हूँ तो कितना आएगा 1643। यानी कि उस संख्या से हम डिवाइड कर रहे थे और जितना शेषफल बच रहा था, अगर मैं उस शेषफल को हटा दूं तो ये संख्या पूरी तरह से उससे विभाजित हो जाएगी। तो अब मैं क्या निकालूंगी, इसका मासा निकालूंगी। मैंने ऊपर आपको मासा निकालने के लिए 2 मेथड बताए थे। मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी जो जल्दी होगा, तो जल्दी कौन सा मेथड होगा, सेकंड वाला मेथड। तो मैं मेथड 2 यूज करूंगी। तो मुझे पता है कि 1229 और 1007 में अंतर जो होगा वो कम होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर ले लेती हूँ मैं। अंतर यानी डिफरेंस, अंतर यानी डिफरेंस, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना ही अंतर कहलाता है। तो कितना आएगा इसका अंतर, 212। कितना आएगा 212, ठीक है, कितना आएगा 212। अब मैं क्या करूंगी, 212 के गुणनखंड कर लूंगी। या तो 212 ही इसका मासा होगा या फिर उसके गुणनखंड होंगे। तो मैं देख पा रही हूं कि 212 नहीं होगा, किसी का भी 212 नहीं होगा। जब 212 नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, 212 के गुणनखंड कर लूंगी। तो 212 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 106। 106 भी नहीं होगा तो अभी और क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 106 के गुणनखंड करूंगी कितना हो जाएगा, 106 के गुणनखंड करूंगी तो कितना हो जाएगा, बताएं कितना हो जाएगा, 53। तो मुझे लग रहा है कि 53 से क्या होगा, यानी कि 53 से ये संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं। 107 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो इसका मासा क्या होगा, 53, यानी कि वो संख्या कौन सी है, 53 है। 53 से अगर मैं 1050 को डिवाइड करती हूँ तो कितना बचता है, 43। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो मुझे पता है इसमें मैं क्या निकालने वाली हूं, लासा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है और इसने बताया है कि जब मैं इन नंबर से उसको भाग देती हूँ तो 7 शेष बचता है। तो जब मैं लासा निकालूंगी और उस संख्या में जो लासा आएगा उसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो मेरे को वो संख्या मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि लासा लेते हैं और जो शेष बच रहा था उसको हम जोड़ देते हैं, जो शेष बच रहा था उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लासा किसका लूंगी मैं, 15, 27, 35, 12 का। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देती हूँ। 15, 27, 35, 12, 15, 27, 35, 12। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले किससे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कौन सा होगा, पहले 2 से करेंगे, 2 से स्टार्ट। 15, 27, 35, 12 का आधा 6। 15, 27, 35, 6 का आधा 3। अब मैं किससे करूंगी, 3 से। 5, 9, 35, 1 आएगा 1। आगे चलते हैं, अब भी 3 से ही करूंगी। 5, 3, 35, 1। फिर 3 से करेंगे, 5, 1, 5, 1, 35, 1। 5 से करेंगे 1, 1, 7, 1। 7 से करेंगे 1, 1, 1।
जब तक करते हैं जब तक सबके नीचे 1 1 नहीं आ जाता। तो मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ डायरेक्ट कर लूँ, नहीं तो लिख के ही कर लेते हैं। हम इसको लिख के ही कर लेते हैं, ठीक है, लिख के ही कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 थी 12, 12 थी 36, 36 दिया 108, 108 पंजे 540, 540 सत्ते 3780, कितना आया 3780। 3780 में मुझे कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। कितना आया 3780 में मुझे कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। सैंतीस सौ अस्सी में मुझे कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 3787। मैं यहाँ पे मैंने ऑप्शन सही कर दिया, वो ऑप्शन गलत दे रखा था। 3787 कितना आएगा 3787। आगे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस क्वेश्चन को जो ऊपर क्वेश्चन किया उसकी तरह ही करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना और कमेंट में आंसर करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करना। सेम हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे घटाने पर। 7 घटा रहे हैं यानी कि 7 क्या होगा, वो शेषफल ही होगा ना, रिमाइंडर ही होगा ना, तभी तो घटा रहे हैं उसको। तो क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे 12, 16, 18 और 21 और 28 का, और उसमें 7 को ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप, और इसका आंसर जो है कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए करके नहीं दिखा रही क्योंकि सेम ही है। आगे चलते हैं। मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूं, तो फिर सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो आप ये क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर टाइप करना। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो क्या हो गया, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लासा निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, लासा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लासा निकालने वाले हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, करके दिखा देती हूँ। लेकिन जब आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जब 1-2 बार करेंगे तो इतना लॉन्ग नहीं लगेगा। 1 का फैक्टर 1, 2 का क्या होगा 2, 3 का 3, 4 का 2 इंटू 2, 3 का 3, 3 का 3, 4 का 2 इंटू 2, और 5 का 5, 6 का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 7 का 7, और 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का 3 इंटू 3, और 10 का 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब इनको हम कैसे लिख लेंगे, पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 वाला क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, यानी कि 2 की घात 3, और 4 को कैसे लिख सकती हूं मैं 2 की घात 2, और 9 को कैसे लिख सकती हूँ 3 की घात 2। इसको लिखूंगी 2 की घात 2, 9 को 8 को लिख सकती हूँ 2 की घात 3, और इसको लिख सकती हूँ 3 की घात 2। देख पा रहे हैं, 3 की घात यानी कि पावर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाईएस्ट पावर उठा लेते हैं। जब भी हम लासा निकालते हैं तो जो नंबर लेते हैं उसकी सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 और 7, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं इनकी पावर नहीं थी, लेकिन ये नंबर थे, इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2520। उसने बोला है कि 20 जोड़ा जाए, तो ये 2520 आना चाहिए। तो वो नंबर कितना हो जाएगा 2500 होगा ना। इस नंबर में से मैं 20 घटा देती हूँ, तो आंसर क्या आएगा, परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं वो, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं प्रतिशतता।
परसेंटेज। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। शत मतलब 100, यानी सेंट मतलब 100 होता है। प्रति मतलब एवरी 100। प्रतिशत हम काउंट करते हैं हर एक 100 पे, यानी कि 100 पे ही हम प्रतिशत काउंट करते हैं, ठीक है। प्रतिशत का साइन होता है। साइन कैसा होता है, मैं ये क्या होता है, परसेंट का साइन होता है हम जब भी यूज करते हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है हम कोई भी चीज निकाल रहे हैं, कितने में से निकाल रहे हैं, 100 में से। जैसे 5% यानी 5/100, उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, 100 का पार्ट, ठीक है, यानी कि 100, शत यानी कि 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं, हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में, और भिन्न को प्रतिशत में, और प्रतिशत को भिन्न में, ठीक है। और विविध क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। दशमलव, वाइस वर्सा, भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव को प्रतिशत में, और प्रतिशत को भिन्न में, और भिन्न को दशमलव में, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 1/4 को प्रतिशत में बदलें। जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके हर को कितना बनाना है हमें। 2 मेथड बताऊंगी आपको। पहला मेथड है कि मैं उसके हर को कितना बना लूंगी, 100 बना लूंगी, क्योंकि प्रतिशत कितने पे निकलती है, 100 पे निकलती है, यानी कि 100 पे निकलती है। तो कितना हो जाएगा, 4 में अगर मैं 25 का गुणा करूंगी तो कितना हो जाएगा, 25/100, यानी कि मुझे ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुणा करना है। क्यों करना है, एक ही नंबर से, क्योंकि 25/25 कितना होगा, 1। 1 में मैं किसी से भाग दूं, 1 का मैं किसी में गुणा करूं, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तरीका क्या है कि मैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लूं, जैसे 1/4 इंटू 100, 1/4 गुणा 100। तो 4 से 100 कितने बार कटता है, 25 बार। तो कितना आया, 25%। 4/25 को प्रतिशत में बदलें। आपको ये क्वेश्चन खुद करना है और ये इसका आंसर कमेंट में करना है। 2/3 को प्रतिशत में बदलें। 2/3 गुणे 100, गुणे 100 वाले मेथड से करूंगी, ये कितना हो जाएगा, 200/3। जब 3 से मैं 200 में भाग दूंगी, यहां पे करके दिखा देती हूँ। 3 छिक्के 18, बचे 2, 0, 3 छिक्के 18, कितने बचे, 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छिक्के 18, कितना आया, 66.6, यानी 66.6%, 66.6%। 3/7 को प्रतिशत में बदलें। सेम तरीका होगा, 3/7 गुणे 100, 3/7 गुणे 100, 3/7 इंटू 100। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, 3/7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 300/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। करो, 7 4 28, 7 चौके 28, बचा कितना, 2 और 0, यानी कि 2 बचा, 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचा और 0 ले लेंगे तो कितना हो गया, 20। तो 7 2 14, यानी 7 दूनी 14, कितना बचा, 6। 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, यानी कि 42.8, 42.8, यानी कि 42.8। 0.5 को प्रतिशत में बदलें। तो मैं 0.5 को कैसे लिख सकती हूँ, 5/10। एक स्थान पे 0 है तो मैं उसके नीचे 10 से भाग दे सकती हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये 50%। हमें पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2/100.02, यानी कि 0.02 को कैसे लिख सकती हूँ, 2/100, और 2/100 का मतलब कितना है, 2%। आगे चलते हैं, 0.001, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब है 1 को हमने कितने से भाग दे दिया, 1 को भाग दे दिया मैंने 1000 से, क्योंकि 3
स्थान के बाद क्या है, पॉइंट है। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, 1/10%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10%, 100 गुणे 10/100 कितना होगा, 10 ही होगा ना। 100 का जितना परसेंट निकालोगे वो उतना ही होगा ना। 100 का 1% 1 होगा, 2% 2 होगा। 1200 का 15%, 1200 गुणे 15/100 कितना आएगा, 15 गुणा 12 180, कितना आता है, 180। 500 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 500 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 500 का 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2। तो इसको क्या करेंगे हम, मिश्र भिन्न में कर लेंगे। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 500 का 25/2 गुणे 100, नीचे ही 100 आ जाएगा ना, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत का 100 तो नीचे आता है। तो कितना आ गया, ये आ गया 25 गुणे 5/2, यानी कि 125/2। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आ गया समझ में मैंने कैसे डिवाइड किया। 700 का 10.5% कितना होगा, 700 का 10.5% कितना होगा, 700 गुणे 10.5/100, 0 से 0 कैंसिल, कितने बचे, 0 से 0 कैंसिल, कितने बचे, 7 गुणे 10.5, 7 गुणे 10.5, 7 से 10.5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, 73.5 यानी 73.5। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। आगे चलते हैं, आगे क्या है, सदस्यों वाली समिति है, 20 सदस्य वाली समिति है जिसमें पुरुषों की संख्या 12 है। तो महिलाएं पुरुषों से कितने प्रतिशत कम है ये बताओ। सदस्य कितने हैं, 20, पुरुष कितने हैं, 12, तो महिला कितनी हो गई, 20 - 12, तो कितनी हो गई, 8। 8 महिलाएं 12 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी कम है पुरुष से, 4। पुरुष से पूछा है ना उसने, तो 4 कितने पे कम है, 12 पे, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1/3 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, पॉइंट 3 तिया 9, यानी कि 33.3%, 33.3%। क्या इसमें दिया हुआ है ये, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नोट का मतलब है यहाँ पे नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहे हैं गणित के सवाल। एक गांव में 46% महिलाएं हैं और उस गांव में पुरुषों की आबादी महिलाओं से 2480 अधिक है, तो गांव की आबादी बताइए। अच्छा एक बात, गांव की जो आबादी होगी उसको मैं 100 मान लूं, कितनी होगी, कोई भी चीज कितनी होती है, प्रतिशत का मतलब 100 में से निकल रही है, यानी कि पूरी होगी तो 100 होगी। आबादी कितनी होगी, 100, और महिला कितनी है, 46%, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष कितने हो जाएंगे, 100 - 46, यानी कि 54%, कितने हो जाएंगे, 54%। पुरुष है 54% और महिलाएं 46%, और जो पुरुष कितने हैं, महिलाओं से कितने ज्यादा है, 2480 ज्यादा है, तो कितने प्रतिशत ज्यादा होंगे, 54 - 46%, यानी कि 2480 जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत ज्यादा है महिलाओं से, कितने, 8%। 8% किसके बराबर है, 2480 के बराबर, तो 1% कितने बराबर हो जाएगी, 8 से काट दो 2480 को, कितने के बराबर हो जाएगी, 8 × 24 और 8 एकम 8, यानी कि 310 लोगों के बराबर। तो 100% की आबादी है तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 100 का, तो कितनी आबादी हो गई, 31,000। कितनी आबादी हो गई, 31,000।
समझ में आ गया? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। दोबारा बता देती हूँ। आबादी मैंने कितनी मानी थी? 100। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कितनी होती है? पूरी होती है। महिलाएं कितनी है? 46। पुरुष कितने हो जाएंगे? 54। 54 माइनस 46, 8% जो पुरुष है वो कितने हैं? 2480। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक एक नियम लगा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 310। तो 100 की कितनी हो जाएगी? गुणा कर देंगे, 31,000। ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो ए का 20% क्या होगा? तो हम तो देख ही बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए का 10%। क्या हो जाएगा? ए का 10%। इजी है क्वेश्चन? कर पा रहे हैं? क्या हो जाएगा? बी का 10%। हम देख के बता सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? चलो करते हैं। ए का 8%, यानी कि ए इंटू 8/100 गुणा बी इंटू 4/100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा? कितना बचेगा? यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये 8a और 4b, यानी कि 8a और 4b। जब मैं b को उधर ले जाऊंगी तो 8 उधर चला जाएगा, यानी कि a अपॉन b कितना हो जाएगा? 4/8, यानी कि a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 8 है, ये हम जानते हैं। तो 4 का 20% कितना होता है? 4 का 20% कितना होगा? 4 का 20% होगा 8/10, यानी कि 0.8, यानी कि 0.8। ये बात समझ में आ गई? जो 0.8 है वो 8 का कितना प्रतिशत होगा? तो 8 में से 0.8 गुणे 100 कर दो, गुणे 100। तो एक 0 पॉइंट हट जाएगा, यहां पे कितना बचेगा? 80। 80/8, 80/8, 8 दाएं 80, यानी कि 8 10 जा 80, 10%। कितना आया? 10%, 10%। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 60% व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 18,000 है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? अब कोई आदमी कमा रहा है, वो उसकी कितनी सैलरी है? 100% है। आय क्या होती है? 100% होती है। उससे भी अलग थोड़ी ना होती, सैलरी तो 100% होती है ना। बचत, बचत क्या होती है? आय माइनस खर्च, यानी जो सैलरी है उसमें से कितना खर्च कर दिया और जो बचा हुआ क्या होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो कितने % बचत है उसकी? 100 माइनस 60, यानी कि 40% बचत है। कितने पैसे? 40% कितने पे बचा रहा है? 18,000 पे। तो कितना हो जाएगा? 18,000 का 40% निकालो, कितना हो जाएगा? 1800 गुणे 4, यानी कि 1800, 18 चौके 72, यानी कि 7,200 रुपए। कितना हो जाएगा? 7,200 रुपए। समझ में आया? मैंने यहाँ पे आय को 100 क्यों लिया? मैं पहले ही बता रही हूं कि ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है आपको। किसी चीज को 100 इसलिए ले लिया क्योंकि वो होल है, पूरी है, ठीक है। लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 15% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है, यानी कि इतना वो खर्च कर देती है। और उसके माह के अंत में बचत 4500 है, तो मासिक आय। खर्च कितने हो गए उसके? पहले तो खर्च के 20 + 100 + 15 + 10%, कितने हो गए? 85%। वो जो कमाती है उसका 85% खर्च कर देती है। 100% कमाते हैं हम किसी चीज को, तो कितना खर्च कर देते हैं उसका? 85%। कितना बचाती होगी तुम? जब मेरी सैलरी 100 है और मैंने उसमें से 85 खर्च कर दी तो कितने बचाए?
15, तो बचत कितनी है उसकी 100% माइनस 85%, कितनी है यानी कि 15%। और जो 15% है वो किसके बराबर है 4500 के बराबर है। तो यहाँ पे वो जो मैंने पहले ऊपर तरीका बताया था वो भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 15% ऑफ x, यानी कि किसी नंबर का 15% 4500 के बराबर है। तो वो नंबर क्या होगा, करो 1500% को कैसे लिखूंगी मैं 15/100 गुणे में x इक्वल्स टू 4500। जब इसको मैं ट्रांसफर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 4500 गुणे 100 बट्टे में 15 से मैं 4500 को कितनी बार काट सकती हूँ 300 बार, 15 थी 45 और 300 गुणे 100 कितना हो जाएगा 30,000। तो कितनी है उसकी माँ से क्या है 30,000 है भाई उसकी सैलरी कितनी है 30,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, यानी कि दो संख्याएं जो पहली संख्या है, एक संख्या है मान लो जो संख्या है उसको मैंने मान लिया 100 है, वो संख्या कितनी है 100 है, कितनी है संख्या 100 है। पहली संख्या उससे 20% ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 50% 50 होता है। तो ज्यादा हो जाएगी तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी और ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी 150, यानी कि पहली संख्या 120 हो जाएगी और दूसरी संख्या 150 हो जाएगी। ये मैं बता चुकी हूँ। आप 100 का जितना भी प्रतिशत निकालो वही नंबर आता है। अब उसने मुझसे पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि यहाँ पे निकाली हुई पहली संख्या 120 150 का कितना प्रतिशत होगा, कितना होगा 150 में से 120 कितना होगा निकालो, कितना हो जाएगा 120 बट्टे 150 गुणे 100, 120 बट्टे 150 गुणे 100 निकाल देंगे यहाँ पे गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 से मैं काट सकती हूँ इसको, 5 × 15 5 दूनी 10, यानी कि 40 गुणे 2, 40 गुणे 2 कितना होता है 80, कितना प्रतिशत होगा 80%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ओके। 65 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को कुल विद्यार्थी का 20% मिठाई मिलता है, तो मिठाई की संख्या बताइए। यानी कि टोटल 65 बच्चे हैं, एक बच्चे को टोटल बच्चों का 20% मिल रहा है, कितना मिल रहा है 20% मिल रहा है। तो मिठाई की संख्या बताइए। एक स्टूडेंट को क्या मिल रहा है 65 का 20%, कितना मिल रहा है 65 का 20%। तो 65 स्टूडेंट को क्या मिलेगा 65 को क्या मिलेगा, जो एक को मिल रहा है उसमें कितने का गुणा कर देंगे 65 का, तो कर देते हैं। 65 स्टूडेंट को कितना मिलेगा 65 गुणा एक को कितना मिल रहा है 65 का 20%, 20 पंजे 100 होता है हमें पता है, तो कितना आ जाएगा ये 20 से जब मैं 100 को काटूंगी तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से मैं यहाँ पे 13 5 का कितना होता है 65, 65 गुणे 13 तो कितना आ जाएगा 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल का 6 यानी कि कैरी का 6, 13 × 78, 78 और 6 84, कितना आया 884। कितनी मिठाई है टोटल 884। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हमारी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।